ईडी का छापा आपके कई ठिकानों पर था, कैसे देख रहे हैं? केंद्रीय एजेंसी की जो जिम्मेदारी होती है और उसको ईमानदारी पूर्वक निभाएं। इशारों पर ना नाचें, किसी की कठपुतली ना बने। मैं पूरा सर, बयान दिया कि बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। दो बार मैं चुनाव हारा। 2014 में भी मुझे ऑफर मिला था। है। नमस्कार, मंत्री मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। हेमंत सोरेन जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आज किन बिंदुओं पर फोकस रखा गया? अब देखिए, चुनावी वर्ष है तो चुनावी महीने कहेंगे, वर्ष भी नहीं, अब तो महीने आ गए चुनाव के। तो ये प्रक्रिया है, हमारी केंद्रीय कमेटी है और केंद्रीय कमेटी में जिला अध्यक्ष, जिला सचिव से लेकर सभी केंद्रीय पदाधिकारी आते हैं और ये बहुत ही अहम बैठक थी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। पूरे दिन चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री की बहुत व्यस्तता थी और आने में थोड़ा विलम्ब हुआ और आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने संदेश दिए और निर्देश दिए लोगों को कि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो बहुत शातिर, बहुत चालबाज लोग हैं। वो हम अपने कामों को भी नहीं अच्छी तरह से रख पाते हैं और वो लोग झूठ परोसने में बहुत माहिर हैं। इसलिए इससे सावधान रहना है, पहरेदारी करनी है और जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को बताना है और उनके जो जुमलेबाजी है उससे जनता को सावधान करना है। यही सारा हम लोग। दिन भर के सुर्खियों में आप बने रहे हैं, ईडी का छापा आपके कई ठिकानों पर था, कैसे देख रहे हैं? हम सुर्खियों में बना नहीं रहना चाहते हैं, हम ज़मीन पर रहना चाहते हैं। लेकिन अगर जो आज आप लोग भी अच्छी तरह से इसका आकलन कर सकते हैं, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप लोगों को पूछना चाहिए ईडी से कि ईडी के अधिकारियों से कि हमारे भाई के घर पर छापेमारी करके उन्हें क्या मिला, हमारे पीएस के घर पे छापेमारी करके उन्हें क्या प्राप्त हुआ। ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि अभी ये मिला हमें वहाँ। और हम ऐसे जो कुत्सित कार्य हैं इससे हम विचलित होने वाले नहीं हैं। हम तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं हमेशा, लेकिन वो पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एक केंद्रीय एजेंसी की जो जिम्मेदारी होती है और उसको ईमानदारी पूर्वक निभाएं। इशारों पर ना नाचें, किसी की कठपुतली ना बने। हम लोग पूरी तरह से साथ हैं। पूरा सर, बयान दिया कि बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। बहुत दिन से, बहुत लंबे समय से मुझ पर बहुत तरह से विभिन्न माध्यमों से मुझे इस तरह का संदेश भेजा जाता रहा। मैंने साफ कहा कि मैं जहाँ हूँ मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। दो बार मैं चुनाव हारा। 2014 में भी मुझे ऑफ़र मिला था। मैंने साफ बहुत ही संजीदगी से मैंने उसे नकार दिया था और अभी भी बहुत तरह के लोगों ने आकर मुझसे कहा कि आप। जल जीवन मिशन की जो चर्चा हो रही है, इसको आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे सर? जो प्रधानमंत्री ने खुद इसे खुले मंचों से मिशन में हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है। हमारी राज्य की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ही जटिल है और बावजूद इसके और हमारा 2 साल कोरोना में बीता, फिर राजनीतिक उथल पथल और 2 वर्षों में हम लोगों ने आज 55% उपलब्धि पाली है। केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा। पूरे केंद्र सरकार का जो की राशि जो प्राप्त होती है जल जीवन मिशन, ये लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि केंद्र सरकार की पूरी मॉनिटरिंग हमारे राज्य सरकार की होती है। 50% राशि केंद्र सरकार देती है, 50% राशि राज्य सरकार देती है और लंबे समय से केंद्र अपनी हिस्सेदारी जो केंद्रांश कहा जाता है वो अभी तक नहीं भेजा। बार बार गुहार लगाने के बाद तरह तरह के अड़चनें लगाई जा रही हैं, तरह तरह की क्वेरियां की जा रही हैं, इससे भी काम बाधित हो रहा है। ये भी हमारे जो झारखंड के जो हमारे माननीय सांसदगण हैं, हमारे असम के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे कृषि मंत्री जी हैं, ये बात भी बतानी चाहिए केंद्र के जल शक्ति जो हमारे मंत्री हैं उनको, माननीय मोदी जी को, ये सारी बातें कि राज्य का हिस्सा दे ताकि हम लोग तेज़ी से जल जीवन मिशन की उपलब्धि पा सकें। और हम लोगों ने राज्य सरकार के कोष से 15 चापाकल अपने कार्यकाल में हमने सभी पंचायतों में देने का काम किया है। हमारी उपलब्धि वो लोग कहीं छू नहीं पाएंगे। हम 19 साल पर ये हमारा 2.5 से 3 साल का काम भारी पड़ेगा। सर, गढ़वा की जनता जो इस वक्त ये खबर देख रही है ईडी के छापे पर, उनको क्या आपका मैसेज रहेगा? गढ़वा की जनता बहुत समझदार है। गढ़वा की जनता ने निर्णय ले लिया है। गढ़वा की जनता वहाँ अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सिर्फ अस्त्र रह गया है सांप्रदायिक भावना भड़काओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, ऊंच नीच कराओ और
केंद्रीय जो एजेंसियों का दुरुपयोग करो। अब सबके मानस पटल पर ये, आम जनता के मानस पटल पर ये बात आ गई है। अब इनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है और हमारे गढ़वा की जनता से लेकर हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लोग एकदम कमर कसकर तैयार हैं। सिर्फ चुनाव की तिथि आने की देरी है। आप देखेंगे कि वैसे लोगों का जो आज तक जनता को ठगते आए, जनता को सिर्फ बरगलाते आए, वैसे लोगों, सभी लोगों की, सभी दलों की जमानत जब्त कराएगी गढ़वा की जनता और झारखंड की जनता। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in